भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी सीधा अपनी दाढ़ी कटवाकर लंदन पहुंच जाते हैं। यहां पर वो कई सारी यूनिवर्सिटीज कॉन्क्लेव में अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन उन विचारों की वजह से देश में हंगामा हो जाता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो उन विचारों से राहुल गांधी खुद की ही भद्द पीट लेते हैं। आज हम इस सारे विषय पर खबरिया में विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उपराष्ट्रपति के कटघरे में पहुंचे राहुल गांधी। बाघों को लेकर आखिर क्यों लापरवाही बरतता है मध्य प्रदेश का वन विभाग, और आखिर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को कहा झूठ पत्र। इन दिनों राहुल गांधी के बयान काफी वायरल हो रहे हैं। राहुल गांधी इन दिनों लंदन में हैं, जहां पर कुछ दिन पहले लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचकर राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, देश के प्रधानमंत्री और आंतरिक सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे मोबाइल फोन में पेगासस है, जिसकी वजह से मेरी इंफॉर्मेशन चुराई जा रही है और उनको देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने देश की संसद व्यवस्था के ऊपर भी आरोप लगाए हैं, जिसके बाद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है, समय देखिए, ये मिथ्या प्रचार है। जब भारत के लिए गौरवशाली क्षण है, वह G20 की अध्यक्षता कर रहा है, उस समय देश के लोग जो देश के बाहर हैं, वे भारत की संसद और संवैधानिक इकाई को छवि धूमिल कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर और अस्वीकार्य बात है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर वह देश के बाहर किसी सांसद के मिथ्या प्रचार पर चुप्पी साध लेते हैं तो यह उनकी संवैधानिक क्षमता और शपथ के प्रतिकूल होगा। जिसके बाद लंदन की एक चर्चा में राहुल गांधी शामिल हुए। राहुल गांधी ने उस मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बारे में भी कहा। राहुल गांधी ने कहा, भारत में हो रहा है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। अडानी 3 सालों में अमीरों की लिस्ट में 609 नंबर से सीधा दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अडानी को उद्योग जगत में दबदबा बनाने का मौका दिया गया है। यह बताने के लिए हमें जॉर्ज सोरस की जरूरत नहीं है और उनके प्रधानमंत्री से बड़े अच्छे संबंध हैं। उनके मतलब अडानी और प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी। साफ तौर पर राहुल गांधी ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्योगपति गौतम अडानी से काफी गहरे संबंध हैं। साथ ही राहुल गांधी ने लंदन में जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी कुछ टिप्पणियां की हैं। जरा सुनिएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस एक फासिस्ट संगठन है। उसने देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। आरएसएस को आप सीक्रेट सोसाइटी कह सकते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर यह बना हुआ है। इसकी सोच लोकतंत्र चुनाव का इस्तेमाल कर सत्ता में आना है, फिर लोकतांत्रिक चुनाव को पलट देना है। यह मुझे हैरान करता है कि वह हमारे देश की विभिन्न संस्थाओं पर कब्जा करने में कैसे कामयाब हो गया। इस बयान में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना मिस्र के एक मुस्लिम संगठन से की है, जिसके बाद देश में राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सामूहिक रूप से आज शिवपुरी में एक रोड शो किया। रोड शो के बाद माधव नेशनल पार्क में 2 बाघों को छोड़ा गया। असल में 4-5 दिन से ये खबर हो रही थी कि जल्द ही माधव नेशनल पार्क में बाघों की दहाड़ गूंजेगी और इन बाघों की संख्या 3 रहेगी। असल में पहले 3 बाघ आने थे, 1 बाघ और 2 बाघिन, लेकिन बांधवगढ़ से 1 बाघिन लाई गई, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से 1 बाघ लाया गया और 1 बाघिन पन्ना नेशनल पार्क से लाई जानी थी। लेकिन मध्य प्रदेश का वन विभाग उस बाघिन को ढूंढ नहीं पाया। कहीं कहीं यह भी कहा जा रहा है कि आखिर में
सुबह 7 बजे के लगभग उस बाघिन का रेस्क्यू किया गया, उस बाघिन को ढूंढा गया, लेकिन अब वो बाघिन घायल है। जैसे ही बाघिन सही हो जाएगी उसे माधव नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। कुल मिलाकर बाघों पर नजर रखने में मध्य प्रदेश का वन विभाग अमला कहीं ना कहीं असफल होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सवेरे सवेरे मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ ने अपने वचन पत्र का उपयोग झूठ पत्र के तौर पर किया था। उन्होंने कहा कि इतनी सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में बंद की गई थी और जो महिला सशक्तिकरण के लिए कमलनाथ बात करते थे, अब वो बातें कहां। तुलसीदास जी की ये पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, क्योंकि कमलनाथ जी पे सटीक बैठते हैं। झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चवेना। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना होता है। भोजन भी झूठे ही होता है और झूठ ही उनका चवेना होता है। मैं रोज जवाब मांग रहा हूं, आज तक जवाब नहीं दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, कमलनाथ जी आपने अपने महाझूठ पत्र में यह वादा किया था कि देवी अहिल्याबाई होलकर निःशुल्क शिक्षा योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत बेटियों को फ्री शिक्षा और रियायती दरों पर 2 पहिया वाहन के लिए ऋण दिया जाएगा और आरटीओ से निःशुल्क वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा। अब मैं बार बार पूछ रहा हूं कि बेगा, भारिया, सहरिया जैसी मेरी बहनों के 1000 रुपया जो हम देते थे अपनी सरकार में, वो छीनने का पाप तो आपने किया ही, ये वादा क्यों पूरा नहीं? क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव नजदीक हैं। कई सारे सवाल खड़े किए जाएंगे, कई सारे जवाब मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा किया है, कल कांग्रेस पार्टी अपने सवाल खड़े करेगी, जिसको लेकर की लगातार द्वंद्व जारी रहेगा और इस द्वंद्व को देखना है कि इस द्वंद्व में जीतता कौन है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयोध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।